और इस वक्त हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं वहां की ताज़ा जानकारियों के साथ। उमा, हालांकि आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है कि कितने भारतीय वहां फंसे हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी तौर पर कितने लोग फंसे होने की आशंका लग रही है भारतीयों की, क्योंकि ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है, कोशिशें लगातार चल रही हैं। जी देखिए, सबसे अहम बात यह है कि 3 दिन का जो युद्ध विराम हुआ है उससे काफ़ी मदद मिलेगी वहाँ पे भारतीय या जो दूसरे विदेश के जो नागरिक हैं, विदेशी मूल के नागरिक, उनको निकालने में। और ये 10 दिनों की लड़ाई के बाद ये संभव हो पाया है। जिस तरीके के वहाँ पे हालात हैं, हालात रहे हैं, ख़ासतौर पे खार्तूम में जो कि राजधानी है, बहुत ही ज़्यादा भयावह स्थिति रही है और वहाँ से लोगों को निकाल पाना मुश्किल रहा है। हमने देखा है कि किस तरीके से विदेश मंत्रालय जो है वो लगातार कई देशों के साथ संपर्क में रहा और जो स्थानीय कमांडर हैं, चाहे वो आरएसएफ के हों या एसएफ के, उनके साथ भी कोऑर्डिनेट किया गया। और सबसे बड़ी भूमिका यहाँ पर यूएन निभा रहा है और वो वहाँ से सुरक्षित निकलने में लोगों की मदद कर रहा है। तो अब जो ये 72 घंटे का सीज फायर हुआ है उसका 2 फायदा होगा। एक तो जो ज़्यादा हिंसा वाले इलाकों में लोग फंसे हैं, जिनको अभी तक घरों में ही रहने की सलाह दी गई है, उनको निकालकर सुरक्षित इलाकों की तरफ या पोर्ट सूडान लाया जा सकेगा, जहाँ से उनकी स्वदेश वापसी होगी। तमाम और देशों के नागरिकों, न सिर्फ भारत बल्कि दूसरे देशों के नागरिकों को भी ये सहूलियत मिलेगी। और दूसरी अहम बात यह है कि इस दौरान परमानेंट सीज फायर की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश होगी। दोनों ही फोर्सेस के बीच एक समझौता कराने की कोशिश होगी, क्योंकि जो विदेशी मूल के नागरिक वहां पे जो परेशानी झेल रहे हैं वो तो झेल ही रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय सूडानी हैं उनको ज़्यादा परेशानी हो रही है। उनके पास कोई जरिया भी नहीं है कि कहीं वो निकल कर चले जाएं। तकरीबन 8 लाख जो शरणार्थी है जो कि साउथ सूडान से आए हुए थे गृह युद्ध की वजह से, वो वापस उनमें से बहुत बड़ी तादाद जो है वो वापस जाने की कोशिश में है। कुछ क्रॉस ओवर भी कर गए हैं। इसके अलावा अगर यूरोपीय यूनियन की बात करें तो तकरीबन 1000 जो नागरिक हैं यूरोपियन देशों के, उनको निकाला गया है। चीन ने अपने कुछ नागरिकों को निकाला है। तो हर देश वहां पर फंसा हुआ महसूस कर रहा है और इसलिए कोशिश ये की जा रही थी कि एक सीज फायर हो। पहली कोशिश सीज फायर की ईद के मौके पर जो हुई वो नाकाम हो गई और जो फियर्स फाइटिंग है वो जारी रही। लेकिन अब जबकि 72 घंटे का सीज फायर हो गया है तो जो भारतीय अलग अलग इलाकों में फंसे हैं, खासतौर पर जैसा कि मैंने बताया ज्यादा हिंसा वाले इलाके में, उनको भी सुरक्षित ठिकानों पे लाने में सहूलियत होगी। और जहां तक पोर्ट सूडान की बात है, वहां जो भारतीय लाए गए हैं अब उनको या तो हवाई मार्ग से या फिर पोर्ट सूडान से उनको जेद्दा जो है वो समुद्री रास्ते से ले जाया जाएगा। तो तैयारी भारत सरकार की पूरी रही है, क्योंकि जैसे ही शनिवार को 15 अप्रैल को ये हिंसा की शुरुआत हुई थी, उसके बाद ही भारत सरकार जो है उसने अपनी कोशिशें शुरू कर दी थी, क्योंकि एंटिसिपेट कर लिया गया था कि ये माहौल जो है, ये मामला जो है बहुत ज्यादा बिगड़ेगा। तो अब अहम बात यह है कि 3 से 4 हजार भारतीय जो वहां पे बताए जा रहे हैं, उनकी सुरक्षित वापसी किस तरीके से होती है, खासतौर पे अगर इस 72 घंटे के सीज फायर की बात देखें तो। लेकिन जरूर एक बड़ी राहत की बात है, अगर ये सीज फायर वाकई में जमीन पर 72 घंटे तक टिका होता है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को इस बीच सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। बिल्कुल, सभी उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय जल्द से जल्द सुरक्षित वापस देश लौट आए और जो सूडान के अंदर पिछले 10 दिनों से गृह युद्ध वाले हालात बने हैं वहां भी जल्द सब कुछ ठीक हो, क्योंकि वहां के जो सूडान के जो नागरिक है वो भी इन ताज़ा हालात के चलते बेहद परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया उमा इस पूरी जानकारी के लिए आपका।